हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी पर। दोस्तों, हम हिंदी में पढ़ रहे थे संधि और संधि विच्छेद। तो हमारा टॉपिक आज भी यही रहेगा, प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। और हमने कई वीडियो इस पर बना दिए हैं संधि विच्छेद पर। संधि और संधि विच्छेद, संधि कैसे पहचानेंगे, 4 वीडियो हो गया है, ये 5वां वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन का एक कलेक्शन हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते हुए हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा, संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और विसर्ग संधि के भी कुछ भेद होते हैं। तो इसमें पूछा है केवल संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसमें सिर्फ 3 भेद होते हैं। तो आपका उत्तर बी सही होगा। इसके बाद आता है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों, सदानंद में क्या होगा, तो इसका भी आप अगर पुराना वीडियो देखे होंगे तो तुरंत इसका उत्तर देंगे। क्या होगा? सत धन आनंद, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पहले हम करवा चुके हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद प्रश्न है आपका, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है। तो इसका पहले विच्छेद जब करेंगे तो पुस्तक होगा, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। तो इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? ए आ रहा है और इसमें आ रहा है। ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ आ बनाते हैं। तो ये कौन सी संधि इसमें होगी? तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि होगी। कौन सी? दीर्घ संधि होगी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, अभिधन उदय का संधि कीजिए। अभिधन उदय, तो इसका संधि क्या है दोस्तों? इसका भी उत्तर ए होगा। क्या? अभ्युदय। ये भी क्वेश्चन लगभग कराया गया क्वेश्चन है, तो आप टिक मारते जाइए हमारे साथ। अगर आपको पहले उत्तर आता है तो पहले ही कमेंट में उत्तर बता दिया करिए हमसे पहले, तभी इस मॉक टेस्ट को आपका फ़ायदा मिल पाएगा। तो अगर लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही आए हैं इस मॉक टेस्ट में। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि की पहचान कीजिए। इसमें दोस्तों स्वर संधि की पहचान करना है। तो पुस्तकालय दिया गया है, सद्गत दिया गया है, उज्ज्वल दिया गया है, दिग्दर्शन दिया गया है। तो पुस्तकालय दोस्तों अभी पुराना प्रश्न था यहाँ पर, पुस्तकालय। तो इसमें पूछा था कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो दोस्तों दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? तो ये आता है स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि के जो 5 भेद होते थे उसमें से एक होता है दीर्घ संधि। अगर ये दीर्घ संधि है तो ये स्वर संधि कहलाएगी। बाकी ये सदगत, इसका जब विच्छेद करेंगे तो सद धन गति आएगा, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। उज्ज्वल इसी तरह, और दिग्दर्शन भी दिक धन दर्शन से, तो ये व्यंजन संधि आ जाएगा। बाकी हमारा ऑप्शन ए पुस्तकालय, ये स्वर संधि में आएगा। इसके बाद आता है प्रश्न, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दिया गया मह धन उत्सव, मही धन उत्सव, मही धन उत्सव और महाधन उत्सव। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या? महाधन उत्सव। क्या? महाधन उत्सव महोत्सव होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों मतैक्य पूछ रहा है, तो मतैक्य में दोस्तों कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि? मतैक्य में वृद्धि संधि है। मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य किसका विच्छेद करेंगे? तो ए धन ए किस में होता है? वृद्धि संधि में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अयाधि संधि है। दोस्तों अयाधि संधि पूछा है, तो कौन सी संधि होगी? अयाधि संधि मतलब अयाधि संधि है किस में? तो उत धन योग, तथा धन एव, अप धन जय, न धन ईक। तो इसमें पूछ रहा है अयाधि संधि कौन सी हो। तो इसमें अयाधि संधि दोस्तों 9 धन ईक होगा। क्यों? क्योंकि 9 धन ईक जब मिलाएंगे तो नाइक होगा। क्या? नाइक। मैंने आपको बताया था कि अयाधि संधि कैसे पहचानेंगे, जैसे कि लिखा गया है नाइक, नाइक है तो अयाधि संधि में एक य और व अवश्य रहेगा। क्या? य और व, अयाधि संधि ऐसी कहलाएगी। और अगर इसके पहले आधा अक्षर लग गया य और व के पहले, तो वो यण संधि कहला जाएगी।
लेकिन अगर केवल पूरा अक्षर है तो अयादि संधि होगी। इस तरह से नाविक का जब संधि करेंगे तो नौ धन इक का जब संधि करेंगे तो नायक होगा और ये अयादि संधि आएगा। और उत धन योग का जब संधि करेंगे तो उद्योग होगा। और तथा धन एव का संधि करेंगे तो तथैव होगा। और अप धन जय करेंगे तो अपज होगा। इसके बाद कौन सा व्यंजन संधि है, इसमें पूछा है दोस्तों कौन सा व्यंजन संधि है। उद्धरण है, तद्दति है, रसायन है या वाग्जाल है। तो उसका उत्तर दीजिए आप दोस्तों, कौन सी व्यंजन संधि है इसमें दोस्तों। तो ऑप्शन डी रसायन व्यंजन संधि होगा, क्योंकि आप इसका जब विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इसमें व्यंजन संधि है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, तथा धातुस्म में प्रयुक्त संधि है। धातुस्म में दोस्तों कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि होगा। धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा, तो उ लघु उ और दीर्घ उ, लघु और दीर्घ उ मिला के क्या बना रहे हैं, दीर्घ उ बना रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि लग रही है दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि इसमें लग रही है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्या, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। अब जितने प्रश्न आएंगे इसमें आपको संधि के लिए जो संधि दिया गया इसका जो सही विकल्प होगा वो चुनना है। तो प्रश्न देखिए, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, इसमें बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन सी सूक्ति होगा। ये देखिए दीर्घ लघु उ से दीर्घ उ बन जा रहा है, तो ये आपको खास ध्यान देना है, लघु उ से दीर्घ उ बन रहा है। इसमें आपको ये भी देखना है कि जैसे सूक्ति अगर लिखेगा सूक्ति लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सूक्ति होगा, सही शब्द क्या होता है, सूक्ति होता है, लेकिन विच्छेद करने पे सुधन उक्ति होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। इसके बाद स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें से, अन्वय, किंचित, नीरस, तद्रूप। तो दोस्तों बताइए इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, अन्वय, अन धन व्यय, अव्यय। तो दोस्तों इससे ऑप्शन ए आपका सही निकलता है। इसके बाद आता है प्रश्न अगला, रूपांतरण, रूपांतरण का विच्छेद क्या होगा दोस्तों। रूपांतरण में बताइए, तो इसका होगा रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण, रूप और अंतरण। इसमें दोस्तों ए और ए मिलके दोस्तों क्या बना लेंगे, आ बना लेंगे। तो ये भी आपका किसका उदाहरण होगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। लेकिन आपसे केवल विच्छेद पूछा है तो रूप धन अंतरण का विच्छेद होगा रूपांतरण। इसके बाद दोस्तों दुरासा, दुरासा में दोस्तों विच्छेद क्या होगा उसका, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दु धन आशा, दु धन आशा, दुरासा। ये आपका कौन सी संधि होगा दोस्तों इसमें आप बताइएगा। तो इसमें दोस्तों संधि हो गई विसर्ग संधि, आपको ध्यान देना है, इसमें विसर्ग संधि है, पूछा तो नहीं गया है लेकिन विसर्ग संधि होगा। तो दुरा धन आशा का दुरासा हो जाएगा, दुर्धन सा दुर्सा हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला उत्तर है, अगला प्रश्न आपके सामने, मनोयोग, मनोयोग का दोस्तों जब विच्छेद करेंगे आप तो इसका क्या होगा, मन धन योग, मन धन योग। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, मनोयोग में क्या होगा, मन धन योग। ऑप्शन आपको कई लोग ए इसमें लगता होगा मनोधन योग, जबकि ये गलत होगा दोस्तों, मनोधन योग नहीं, मन धन योग। तो इससे आपका ऑप्शन बी सही होगा, मनोयोग का मन धन योग, मनोधन का मन धन योग। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पौ धन अन का संधि युक्त क्या होगा दोस्तों। पौ धन अन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी किसी को। तो इसमें पौ धन अन में आपको क्या याद देना है, पावन, पौ धन अन में पावन। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप पवन का विच्छेद कर दीजिए, बताइए पवन का विच्छेद क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, पवन का बताना है, क्योंकि पावन और पवन में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं चाहता हूँ आप अपना कन्फ्यूजन दूर करिए और कमेंट में बताइए। अगर आपका उत्तर सही आता है तो मैं आपको हार्ट ज़रूर दूंगा। इसके बाद आता है,
निर्देश है कुछ, नीचे लिखे शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करना है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें बताइए। यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा यदि धन अपि। क्या होगा? यदि धन अपि। ऑप्शन सी सही होगा, यदि धन अपि। यदि धन अपि से क्या होगा? यद्यपि। इसके बाद प्रश्न है तिरस्कार। तिरस्कार का दोस्तों क्या होगा दोस्तों? तिरस्कार का बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, तिरह धनकार। क्या होगा? तिरह धनकार। तिरह धनकार से क्या बनेगा? तिरस्कार। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों आच्छादित। आच्छादित का उचित विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? आच्छादित का, तो इसमें ऑप्शन सी होगा आधनच्छादित। क्या होगा? ऑप्शन सी आच्छादित का आधनच्छादित। फिर से बोलिएगा, आच्छादित का क्या होगा? आधनच्छादित। आधनच्छादित, आच्छादित। इसके बाद अगला प्रश्न है पित्त धन अनुमति। पित्त धन अनुमति, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप ज़रूर बताइएगा। पित्त धन अनुमति, तो इसमें क्या होगा? पित्रानुमति। पित्रानुमति, इसमें कई लोग पित्रानुमति लगाएंगे जबकि ये गलत होगा। तो ऑप्शन सी इसमें सिर्फ सही होगा, क्या? पितृधन अनुमति। तो ऑप्शन सी पितृधन अनुमति का क्या होगा? पित्रानुमति। इसके बाद आता है अगला प्रश्न उच्छ्वास का संधि विच्छेद करिए दोस्तों। उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों उत्धन श्वास। क्या होगा? उत्धन श्वास। उच्छ्वास का उत्धन श्वास। तो दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन या कोई सुझाव देना हो हमारे चैनल के लिए तो वो हमें बताइएगा, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहते हैं? समास चाहते हैं, विलोम चाहते हैं, पर्यायवाची चाहते हैं? जो भी टॉपिक आप हमें सजेस्ट करेंगे अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा। तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक नेक्स्ट हम लाएं मॉक टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 5 मैंने करवा दिए हैं संधि के। तो यहाँ इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।